एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द अमीनो एसिड्स। यस, अमीनो एसिड्स आपका बहुत अच्छा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट से बहुत कम पढ़ना है और आपके 2 मार्क आराम से एमएससी एंट्रेंस में आ जाएंगे। क्लियर? और हम भी जो पढ़ेंगे हम आपके एमएससी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ेंगे। क्लियर? राइट? तो आपका जो आज हम डिस्कस करने वाले अमीनो एसिड्स, तो उससे मतलब व्हाट एक्चुअली यू शुड नो अबाउट हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द नेचर। ऑलराइट, एक्चुअली और मैंने आपको वहां भी डिस्कस किया था कि आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो नेचुरली अकरिंग कौन है? डी। तो यस, यहाँ पे आपके जितने भी अमीनो एसिड है नेचुरली अकरिंग वो कौन है? एल। तो ये ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट नेचुरली अकरिंग एंड नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर एल 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 डी डी एल एल डी। क्लियर ना? राइट? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखो कार्बोहाइड्रेट क्या है? डी, जो नेचुरली अकरिंग है वो, और आपका जो अमीनो एसिड है वो क्या है? एल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए ये आ सकता है। ओके, इसमें व्हाट, तो यहाँ पे ना व्हाट आपके डिफरेंट अमीनो एसिड्स है। क्लियर? तो अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करें तो बेसिकली व्हाट इन क्लासिफाइड इन 3 pathway actually. Basically what that's the neutral amino acids, we can say also basic amino acids, we can say also what acidic amino acids. Clear? तो हमने उसका क्लासिफिकेशन किया व्हाट एज पर द नेचर कि उसका न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड द व्हाट बेसिक अमीनो एसिड्स। राइट? तो हम अनु व्हाट यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली हम हर एक अमीनो एसिड्स के बारे में लेके अभी क्वेश्चंस अरेंज होगा कि सर ये हमें याद रखना है। हाँ, याद रखना है। ओके, बट कैसे याद रखना है? आई विल गिव यू ट्रिक्स, है ना, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। क्लियर? इट्स अ वेरी इजी ट्रिक्स ना। आप ये जितने भी मैंने यहाँ लिखा है अमीनो एसिड्स, आप हर एक को आप बहुत इजीली याद रखोगे, वेरी इजीली ना। व्हाट, कोई टेंशन नहीं है ना। राइट? इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। क्लियर? तो अभी हम जाएंगे सबसे पहले व्हाट आपका सबसे मोस्ट कॉमन एसिड्स, मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड इज व्हाट? ग्लाइसिन। क्या है? इट्स अ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? NH2CH2COOH। क्लियर? यस, है ना, व्हाट आपका सबसे मोस्ट कॉमन आपका अमीनो एसिड। ओके, और क्या है? और यस, इट्स अकायरल। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है? जैसे ना व्हाट ये आपका एक लौता एक ऐसा अमीनो एसिड है जो व्हाट जो अकायरल है, जो अकायरल है। ओके ना, आपके एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है, आपके एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है, व्हिच अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, व्हाट डज इट मीन? ये अकायरल है तो उसका मतलब क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये अकायरल है तो उसका मतलब क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। राइट? ये से ना व्हाट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हिच अमीनो एसिड्स इज अ व्हाट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम्स आपके एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चंस आ चुका है। क्लियर? कि व्हिच अमीनो एसिड्स इज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्शंस आर एलानिन, दिस ना व्हाट सी आपके सी ग्लाइसिन को छोड़ के आपके जितने भी अमीनो एसिड्स है ऑल आर कायरल। ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड्स है ऑल आर कायरल। क्लियर? सिर्फ ग्लाइसिन एक अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जो अकायरल है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर ना? सी व्हेनेवर आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड अकायरल, व्हाट डज इट मीन? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। व्हेनेवर आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड कायरल, व्हाट डज इट मीन? वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। क्लियर? सो डोंट बी कंफ्यूज इन द एग्जाम्स ना। एग्जाम में वो लोग आपको क्वेश्चंस को ट्विस्ट करते हैं ना। व्हाट, जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो व्हाट दे आस्क्ड यू कि कौन सा अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्लियर? ग्लाइसिन ना। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अकायरल। अकायरल मतलब व्हाट? ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है। क्लियर? ओके, अगेन व्हाट? एलानिन। सी है ना व्हाट मैंने एलानिन को है ना व्हाट अलग से है ना व्हाट ब्लू से लिखा, देखो ना व्हाट मैंने एलानिन और प्रोलीन को अलग से ब्लू से लिखा। ओके, एलानिन इज व्हाट फॉर्मूला क्या है? H2N, यहाँ CH है ना। क्लियर? यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना प्लीज, है ना। और ये हैबिट आपको हैबिट रखना पड़ेगा। क्लियर? जैसा CH एक है आपका CH है, जैसा CH and CH3। क्लियर? ये आपका एलानिन है। तो व्हाट एलानिन ये ना व्हाट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लेटर्स मतलब है ना व्हाट हर एक अमीनो एसिड्स का एक 3 लेटर्स है। GLY मतलब ग्लाइसिन, ALA मतलब एलानिन। क्लियर? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कंपलसरी। क्लियर? ये आपको याद रखना पड़ेगा कंपलसरी। क्लियर? नाउ व्हाट एक्चुअली सी है ना व्हाट अब अभी एलानिन क्या है? एलानिन इज व्हाट योर बेस यूनिट। एलानिन क्या है? एलानिन इज योर बेस यूनिट। मतलब व्हाट एलानिन आपका बेस यूनिट है। एलानिन क्या है? एलानिन इज योर बेस यूनिट। ओके, तो यहां पे क्या होगा? यहां आरएस मतलब व्हाट कि एलानिन क्या है? एलानिन आपका बेस यूनिट है। मतलब आपको आर का रखना है ना वैल्यू याद
कि ना व्हाट हर एक में आपका आर चेंज, ओके फिक्स क्या रहेगा, इट इज फिक्स। चेंज क्या होगा, चेंज होगा आपका आर का वैल्यू, चेंज क्या होगा आपका आर का वैल्यू, चेंज क्या होगा आपका यस। तो इसलिए व्हाट मैंने इसको कंसीडर किया है एज अ स्टैंडर्ड या वी कैन से बेस स्टैंडर्ड, ये आपका व्हाट ये आपका स्टैंडर्ड। एग्जांपल सपोज मेरा आर क्या है, आर इज इक्वल टू पीएच, तो क्या होगा वो फिनाइल एलेनिन, यस। तो व्हाट मैंने यहां लिखा है यस ना, मेरा आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू व्हाट पीएच, तो क्या होगा फिनाइल एलेनिन, मतलब व्हाट पीएचई, ओके। अगर वही आर को क्या कर दिया पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल, यस, तो व्हाट इज दिस टायरोसिन, व्हाट इज दिस टायरोसिन। इस नंबर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि विच अमीनो एसिड कंटेन एरोमेटिक रिंग, विच अमीनो एसिड्स कंटेन एरोमेटिक रिंग। इसलिए देखो ना व्हाट मैंने ये दोनों को एक साथ में लिखा है, ठीक है, मैंने ये दोनों को एक साथ में लिखा है यस, कि फिनाइल एलेनिन एंड द टायरोसिन्स कंटेन एरोमेटिक रिंग, क्लियर यस। यस मतलब ना सी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। जैसे आपका सब हम जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करें वो क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, बेसिक एंड एसिडिक। व्हाट एग्जाम में क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं ना, व्हाट कैरल अमीनो एसिड्स, अकैरल अमीनो एसिड्स, आपका जो अमीनो एसिड्स विद द फिनाइल रिंग, अमीनो एसिड विद द आपका इंडोल रिंग, अमीनो एसिड विद द हिस्टिडीन रिंग। तो व्हाट द मेनी क्वेश्चंस इज कमिंग फ्रॉम दिस चार्ट, है ना व्हाट यस। तो ये चार्ट को याद रखना बहुत जरूरी है यस। यहां से ही आपका एक क्वेश्चन आएगा, यहां से ही आपका एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पकड़ लो ना, आपका जो एक क्वेश्चन आएगा यहां से आएगा। और डोंट थिंक ना कि सर एक क्वेश्चन से क्या होगा, यस वन क्वेश्चन इज चेंज योर फीस, है ना, आपकी पूरी फीस को चेंज करेगा। जैसे आप अगर आप एमएस की बात कर लो, जैसे ना आपका एमएस में जो आपकी फ्री सीट्स है, आपकी फ्री सीट की प्राइस क्या है, फ्री सीट की आपके जो है वो 9700 है पर ईयर, जो आपकी फ्री सीट है इसकी, क्लियर। अगर आप एक मार्क आपका कम आ गया, व्हाट हैपेंस, आप फ्री सीट से निकल गए, नाउ व्हाट इज योर फीस, योर फीस इज 45,000 पर ईयर, जस्ट चेक इट ना। आपका एक मार्क आपको कहां से कहां डुबा सकता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप ना और आप यहां से यहां व्हाट मेरा एम यही है, ऑल ऑफ यू मस्ट बी सिलेक्टेड इन फ्री सीट्स। व्हाट मुझे पेमेंट शीट की तो बात ही नहीं करनी है ना, जो हायर पेमेंट है मुझे तो उसकी बात ही नहीं करनी है। व्हाट ऑल ऑफ यू मस्ट बी एंटर इन अ फ्री सीट्स, राइट। और आप सबको एक्चुअली टॉप 20 में आना है, क्लियर, राइट, इट इज मस्ट, क्लियर, राइट। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिक्स है, क्लियर। आपका आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, व्हाट इज आर, व्हाट आपका आर का वैल्यू क्या है, योर आर वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट इज द पीएच, आर का वैल्यू क्या है आपका पीएच, यस ना। सी व्हाट इज दैट, इट्स योर स्टैंडर्ड, तो आपका आर का वैल्यू चेंज होगा, ओके। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, यहाँ आपका आर का वैल्यू है ये पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल, क्लियर, पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल, यस, क्लियर। तो what is this now, phenylalanine and the tyrosine is what aromatic ring containing amino acids, clear, आपके दो ही है, क्लियर। अब आते हैं towards the aliphatic, कि आपके ना कुछ कंपाउंड ऐसे है ना कि जिसके पास aliphatic भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओके, तो आपका वैलिन, यस, वैलिन क्या है, वैलिन इज व्हाट, वैलिन के पास क्या है, मिथाइल, मतलब व्हाट इज ना, जब भी मैं ऐसा लिखता हूँ तो व्हाट कि वो दो बार लगा है ना, व्हाट जैसे ना व्हाट यहाँ आपका आर है ना, तो वहां पे आपका आर एंड आर है ना, प्लीज ना व्हाट। तो ऐसे कैसे ऐसे एक दो आपके अमीनो एसिड्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर। मिथाइल मींस व्हाट, इट्स अ वैलिन, ओके। अगर हम लुसीन की बात करते हैं तो लुसीन में क्या होगा, व्हाट इज लुसीन वैल्यू, आर का वैल्यू क्या है, आइसोप्रोपाइल, व्हाट अगर हम बात करते हैं व्हाट आइसोल्यूसिन्स, तो क्या होगा, मिथाइल इथाइल, आप चेक करो जैसे ना, तो देखो ना व्हाट मिथाइल, तो व्हाट देखो मिथाइल, ठीक है, ओके। मैंने जो ब्लैक से लिखा है वो क्या है, वो आपका क्या है, इट इज स्टैंडर्ड, वो आपका एक बेस यूनिट से, ठीक है, मतलब व्हाट मिथाइल, ठीक है, इट्स अ वैलिन। नाउ व्हाट एक्चुअली सी, मैंने जो ब्लैक से लिखा है वो क्या आपका स्टैंडर्ड, तो ये क्या है, isopropyl, clear, yes, is this, then what, let's see now what isoleucines means, what
यस इट्स अ व्हाट इट्स मिथाइल इथाइल, और देखो मिथाइल भी है और इथाइल भी है, यस क्लियर। तो व्हाट मैं जब भी ऐसे लिखता हूँ राइट, तो याद रखना कि वहां पे ऐसे दो ग्रुप लगे हैं, क्लियर, वहां पे व्हाट आपके दो ग्रुप लगे हैं, क्लियर। देन द व्हाट ओके, ये आपके जो 1 2 3 ये आपके जो हुए व्हाट चलिए कि इट कंटेन व्हाट एलिफेटिक, मतलब ना व्हाट आपके एलिफेटिक, जो आपका आर क्या है, आपका आर इज एलिफेटिक, देखो ना व्हाट आपका आर पूरा का पूरा एलिफेटिक है, क्लियर, यस। द नेक्स्ट इज व्हाट ट्रिप्टोफैन, यस वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक्स ना, कि बस बिकॉज़ ना व्हाट यहां से भी क्वेश्चंस आता है, यहां से भी क्वेश्चंस क्या आता है कि व्हिच अमीनो एसिड्स कंटेन ट्रिप्टोफैन, आई एम सॉरी एक्चुअली इंडोल रिंग, यस। तो ये आपका इंडोल है, ठीक है, इट्स राइट, इट्स इंडोल। और कौन सा इंडोल, जैसे ना व्हाट यहाँ पे हमारी बहुत गलती होती है ना व्हाट, कौन सा इंडोल, 3 इंडोल, व्हाई 3 इंडोल, व्हाई 3 इंडोल, मतलब व्हाट एक्चुअली जो इंडोल का नंबर कार्बन नंबर 3 है वो अटैच है, ठीक है, यस। जैसे एक्चुअली राइट, जैसे मैं अगर मैं इंडोल को ड्रॉ करता हूँ, जब मैं इंडोल को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका इंडोल है, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस ना, इंडोल का थर्ड पोजीशन मतलब व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यस। जो 3 पोजीशंस है दैट्स अटैच्ड टू योर स्टैंडर्ड कंपाउंड्स, क्लियर। आपका आर इज इक्वल टू व्हाट, आर इज इक्वल टू 3 इंडोल्स, है ना, राइट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है ना व्हाट, व्हिच अमीनो एसिड्स कंटेन इंडोल हेटेरोसाइक्लिक रिंग, यस, कौन सा, ट्रिप्टोफैन, आंसर क्या है, ट्रिप्टोफैन टीआरपी, क्लियर, ट्रिप्टोफैन टीआरपी, क्लियर, ओके। इसका आपको क्या करना है ना, अभी आपको कैसा सर इतने सारे हमें कैसे याद रहेंगे, कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ जो चार्ट बनाया ना व्हाट, ऐसा चार्ट आप बनाओ और अपने ना व्हाट स्टिक इन द वॉल्स, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहां पे उसको चिपका दो, आपको घूमते फिरते उसको देखना है, दैट्स इट, क्यों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है जिसको आपको घुमाना नहीं है, राइट, ओके। तो यस व्हाट सी देखो व्हाट मैंने यहाँ पे एक अच्छी चीज लिखी है, यस, यहाँ बॉटम में जो है ना, ये बॉटम के जो है ना 2 अमीनो एसिड्स, यस, ये बॉटम के जो 2 अमीनो एसिड्स है व्हाट बोथ आर कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग, यस, है ना व्हाट, एग्जाम में ये भी कैसे पूछते हैं कि व्हिच अमीनो एसिड्स कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग, तो 2 है, कौन से, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टीडीन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टीडीन, क्लियर, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टीडीन, क्लियर, कि these 2 amino acids contain what your heterocyclic aromatic rings, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, यस, अब आते हैं यहाँ पे, लाइक दिस है ना व्हाट, आपके ऐसे कुछ अमीनो एसिड्स है किसी, है ना व्हाट, हमने क्या देखा, aromatic रिंग अटैच हुआ, एलिफेटिक अटैच हुआ, हेटेरोसाइक्लिक अटैच हुआ, अब देखेंगे व्हाट सर्टेन ग्रुप्स इज अटैच, लाइक द मोस्ट कॉमन इज व्हाट, आपका R का वैल्यू क्या है यहाँ आपके, यहाँ पे आपका R का वैल्यू है OH, सेरीन, व्हाट इज द R वैल्यू इज OH, मतलब व्हाट, सेरीन, SS माने व्हाट, सिस्टीन, SS माने व्हाट, सिस्टीन, ना व्हाट, सेरीन, सिस्टीन, एंड द व्हाट, मिथ्योनिन, मिथ्योनिन माने व्हाट, CH2S amine, CH2S amine, और ये क्या है, मिथाइल NOH, यस, मिथाइल NOH, मिथाइल NOH, yes. So what was serine, cysteine, methionine, threonine, clear? Serine मतलब what? It's R is equal to OH. cysteine क्या है? R is equal to SH. methionine क्या है? It's a CH2S amine. और threonine क्या है? CH3OH, yes. So that's what it's contain the what? Actually your functional groups, clear? So आपका OH and SH functional group यहाँ लगा है, clear? तो ये भी आपका एक अलग से एक ग्रुप बनेगा, clear? ये भी क्या होगा? ये भी आपका एक अलग से ग्रुप बनेगा, clear? यस, नो व्हाट, सी हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, हमने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, ओके। अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द बेसिक अमीनो एसिड्स, यस, तो बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं, यस, आपके व्हाट आपके 3 हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन, कौन से आपके बेसिक अमीनो एसिड सिर्फ 3 ही है, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन। लाइसिन क्या है, लाइसिन में आपका R का वैल्यू क्या है, लाइसिन में आपका R का वैल्यू है, आपका R का वैल्यू है CH2 NH2, yes, CH2 and the NH2, वो आपका क्या है, आपका इन केस ऑफ द लाइसिन है ना, व्हाट LYS द लाइसिन्स, ओके। आर्जिनिन का आपका R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है CH2, क्लियर, देन द व्हाट NH,
NH and NH2. Yes. It's basically what ये जो रिंग है that's what ये जो है ग्रुप उसको बोलते हैं गुवानिडीन फंक्शनल ग्रुप्स. यस, गुवानिडीन फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, राइट, गुवानिडीन फंक्शनल ग्रुप्स. यस. और आपका हिस्टिडीन क्या है? हिस्टिडीन इज अगेन हिस्टिडीन इज व्हाट? दैट्स द एंट्री ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स. ठीक है, ओके. यहाँ पे क्या है आपका? क्या है? इमिडाजोल 5. यस, नो व्हाट द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक्चुअली आपका R का वैल्यू क्या है? आपका R का वैल्यू क्या है? इमिडाजोल. इमिडाजोल है और 5. उसका मतलब क्या है? आपका जो 5 नंबर कार्बन है that attached to your R, that attached to your, right? अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इमिडाजोल को, इमिडाजोल ये है, that's your imidazoles, that's your imidazoles. 1 2 3 4 5. Yes, that's 5. What? Yes, it's a what? Imidazole 5. That's attached to what? Your histidine. Clear? Right. Okay. अब बात है यहाँ पे है ना, what आपका ये आपका हुआ what about the basic amino acids. अब बात है what towards the acidic amino acids. Yes. तो एसिड में क्या है? अगर आपका R का वैल्यू क्या है? Only acids. What is that? That's known as what? Aspartic acids. Aspartic acids and the what? Glutamic acids है ना, वो दो है. क्या होगा आपका R का वैल्यू? CH2. मतलब what? One carbon is increases. मैंने कैसे रखा यार? Aspartic and glutamic. ठीक है, मैंने ऐसे रखा यार ना what? ABCD, A and G, aspartic and glutamic. तो सबसे पहले कौन आएगा? ABCDEFG. A मतलब what? एक एसिड है. देन G मतलब what? उसके बाद एक कार्बन बढ़ गया. क्यों? वो उसके बाद में आता है इसीलिए. तो what? CH2. ओके, ऐसे ना what? फिर एस्पार्टिक क्या है? कुछ नहीं, आपका जो एसिड था उसका अमाइड होगा. आपका जो एसिड था उसका होगा अमाइड. क्लियर? यहाँ भी ना what? ग्लूटामिक एसिड्स एंड ग्लूटामाइड. तो क्या होगा? जो आपका एसिड था इज कन्वर्टेड इनटू what? इट्स अ ग्लूटामाइन्स. क्लियर? तो what? यस ना what? इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर ना. ये कोई इतना कोई टफ जॉब नहीं है. That's what very easy to remember your all amino acids. क्लियर? आपके जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उसको याद रखना बहुत ही इजी है. क्लियर? ओके. यस ना, आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा. जब तक आप लिखोगे नहीं, आप चार्ट बनाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा. यस ना, और यस आपको भी ऐसा चार्ट बनाना पड़ेगा. क्लियर? ओके. सी ना, ये सबको छोड़ के मैंने इसको अलग से दिया प्रोटीन. यस, कि व्हाट? प्रोटीन तो आपके स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है. प्रोटीन एक अलग ही अमीनो एसिड्स है, राइट? तो यस, इट्स अ प्रोटीन इज दिस. यस, राइट. ओके. इस तरह व्हाट यहां से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि व्हिच ऑफ द अमीनो एसिड्स इज एसिडिक अमीनो एसिड्स. तो ऑप्शंस होगा ये दिस. क्लियर? तो व्हाट ये तो आपको मालूम है. एस्पार्टिक एसिड्स, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड्स एंड ग्लूटामाइन्स. ओके. बेसिक कौन है? आपका लाइसिन्स, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. व्हाट? इट्स व्हाट योर बेसिक अमीनो एसिड्स. उसको छोड़ के जितने भी है व्हाट? ऑल आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. ओके. इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है. क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या सकता है कि व्हिच अमीनो एसिड्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकार्यन. तो व्हाट? ग्लाइसिन. वो तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. क्लियर? ऑल्सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हिच अमीनो एसिड्स कंटेन व्हाट? आपका इंडोल रिंग. तो क्या है? ट्रिप्टोफैन. क्लियर? फिर व्हाट? व्हिच अमीनो एसिड्स कंटेन इमिडाजोल रिंग. तो क्या आएगा? हिस्टिडीन्स. क्लियर? राइट. व्हिच अमीनो एसिड कंटेन गुआनिडीन फंक्शनल ग्रुप्स. व्हाट? आर्जिनिन. क्लियर? सो व्हाट यहां से ऐसे क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं. क्लियर? यहाँ पे एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वो कौन सा क्वेश्चन है? व्हिच अमीनो. ओके ना व्हाट? जैसे ये तो हम बात करें ग्लाइसिन के पास क्या? नो कायरल सेंटर. क्लियर? बाकी ना आपके जितने कंपाउंड्स है उसके कायरल सेंटर है. बट यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड्स है कि व्हाट? व्हिच हैज टू कायरल सेंटर. यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में कि व्हिच अमीनो एसिड्स कंटेन टू कायरल सेंटर. राइट? व्हिच अमीनो एसिड्स कंटेन. तो व्हाट? उसके ऐसे आपके कंपाउंड कौन से? एक तो ये है. यस, टू कायरल सेंटर. कौन सा? आइसोल्यूसिन. आइसोल्यूसिन्स कंटेन अ टू कायरल सेंटर. कैसे? एक आपका ये है और दूसरा आपका ये. यस, तो मतलब व्हाट? आइसोल्यूसिन्स कंटेन अ टू कायरल सेंटर. ये से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? एग्जाम के लिए कि व्हिच अमीनो एसिड्स कंटेन टू कायरल सेंटर. आइसोल्यूसिन्स. और दूसरा भी है. दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका आएगा ये आपका व्हाट? एक्चुअली आपका थ्रियोनिन.
यहाँ भी व्हाट, यहाँ भी आपका 2 chiral centers is this. Yes. So what is one of the most important questions, right? Which amino acids contain 2 chiral center? तो what आपके पास दो है, एक isoleucines and the what other is threonines, right? So what it's one of the most important questions for this. Okay, इसमें what ये तो हमने right ये तो हमने classification देख लिया है ना what ये यहाँ पे ना एक terms आता है, terms is what और terms is coming what isoelectric point और terms is what यहाँ पे आपका आता है isoelectric point. तो बहुत important टॉपिक से और इंपॉर्टेंट वर्ड है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ओके ना. व्हाट एग्जाम में ये भी क्वेश्चन था आपके एमएससी एंट्रेंस में ये भी क्वेश्चन था कि एक्चुअली है ना व्हाट अमीनो एसिड में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या दिखाता है. ऑप्शंस आर करंट, देन द करंट, पीएच, एम्पियर एंड ऑल दीस थिंग्स में ना व्हाट डिफरेंट ऑप्शन. तो ये ना व्हाट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या दिखाता है, आपका दिखाता है पीएच. यस ना, आइसोलेटेड पॉइंट इट शोस पीएच. क्लियर. अगर हम बात करते हैं एक सिंपल अमीनो एसिड्स की, कि जैसे ना व्हाट जैसे मैंने एक अमीनो एसिड ले लिया. ओके, हम किसको लेंगे, हम एक्चुअली उसको ही लेंगे एलिन, जो हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड है हम उसको ही लेंगे. क्लियर, राइट. तो ये आपने पढ़ा भी होगा ना व्हाट अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज अ deuterions. Amino acid what exists as a what deuterions. What yes है what इसको बोलते हैं deuterions. मतलब what आपका कंपाउंड के अंदर ही what कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स पड़े हैं कि जब what the one is contains negative charge, other is contain positive charge. What we can say what it's a dipolar charges. That's what known as deuterions. Clear? Okay. अभी सपोज है ना व्हाट हैपेंस ना व्हाट मैंने उसके अंदर व्हाट बेसिसिटी इंक्रीज कर दिया है ना व्हाट. तो व्हाट हैपेंस अगर मैं बेसिसिटी को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, मतलब ना एट मोर पीएच. क्लियर, मतलब व्हाट एट मोर पीएच. मोर पीएच का मतलब क्या है, तो पीएच मोर देन 7, मतलब पीएच में भी 8, पीएच में भी 9, pH may be 7, no what 8, 9, 10, 11. Clear pH. Okay, so what happens? Yes, at the more pH, what happens? Your the amines is मतलब more pH का मतलब क्या है? Basic media, clear ना? More pH का मतलब क्या है? Basic media, clear? Okay, in the basic media, what happens? Happens like this, clear? Okay, at lower pH. At lower pH. At lower pH is this. So what happens? It's a what? It's a lower pH. So what happens? It's acidic media. Yes. So what is? Yes. Now what? That's one of the very interesting. See now what? This phenomenon happens in each and every amino acids. ये आपके जितने भी अमीनो एसिड्स हैं हर एक में होता है, राइट. ये फिनोमेनन बेसिकली आप उसको लोअर पीएच पे लेके जाओ या मेक इट द एसिडिक व्हाट हैपेंस, व्हाट वहां पे आपका बन जाएगा अमोनियम सॉल्ट्स. मतलब हायर पीएच पे लेके जाओ what happens forms actually at carboxylate salt. Okay, at certain pH ना, at certain pH एक ऐसी pH है जहाँ पे what that exists as a deuterion. At certain pH your amino acids exist as a deuterions. We can say dipolar ions. Clear? That's known as isoelectric point ना. Okay, isoelectric point को ये भी बोलते हैं PI. उसको शॉर्ट में ये बोलते हैं PI वैल्यू ऑफ द अमीनो एसिड्स. दैट्स नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसको बोलेंगे, एट विच पीएच योर अमीनो एसिड्स एक्सिस्ट एज अ डाइपोलर आयंस. मे बी इट्स कैटायंस और आई एम सॉरी एक्चुअली एक्सिस्ट एज अ डाइपोलर आयंस. मतलब व्हाट मॉलिक्यूल के अंदर ही कैटायन भी है और एनायन भी है. क्लियर, कैटायन भी है और एनायन भी है. वो पीएच को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. ठीक है. ओके सर, और तो व्हाट यहां से क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में. ओके, यहां से क्वेश्चंस क्या आ सकता है एग्जाम में, अगर उनको पेपर को टफ निकालना है तो व्हाट हैपेंस, व्हाट दे आस्क टू यू कि यू नो व्हाट हर एक कंपाउंड का ना आपका ना हर एक कंपाउंड का व्हाट एक्चुअली पीआई वैल्यू, कि आपको हर एक जितने भी अमीनो एसिड्स है उसकी पीआई वैल्यू आपको आना चाहिए. हर एक अमीनो एसिड्स की पीआई वैल्यू आना चाहिए. तो उसके लिए ना व्हाट एक
थोड़ा सा एक चार्ट है उसको देख लीजिए। जैसे एग्जांपल आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है ना, बट यस नो व्हाट इट डिपेंड्स ऑन योर अमीनो एसिड्स। यस इससे बेसिकली ना व्हाट ओके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस क्या आएगा, ओके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम कैसे निकालेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, उसका सिंपल एक फॉर्मूला है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2 by 2, pKa1 प्लस pKa2 by 2। यस सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला। ओके कैसे अरेंजिंग कि सर pK1 वैल्यू हमको कहां से मिलेगी, वो आपको दिया गया होगा, क्लियर। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, क्लियर। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सिंपल। जैसे एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करता हूँ ना एलेनिन का pK वैल्यू कितना है, एलेनिन का pK1 वैल्यू है ना, हम बात करते हैं एलेनिन 2.34 और दूसरा pK वैल्यू है 9.69। What they ask to you कि find out isoelectric point of your amino acids। सिंपल, क्या करना है, राइट, Pi 2.34 प्लस 9.69 डिवाइड बाय 2 क्या कितना आएगा, 2.34 9.69 that's 13 639 0 this 9 0 11 12.03 मतलब what 12.03 by 2, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 6.01। यस 6.01 क्या है, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ योर एलेनिन। प्लीज कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है, क्लियर। तो यस आपका ये दिस इज द वर्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ योर एलेनिन। बट प्लीज यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, यस बिकॉज़ व्हाट यहाँ आपका फार्मूला चेंज होता है। यस कैसे, यस अगर आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ढूंढना है तो यू शुड नो दैट कि आपको जो दिया गया है ना अमीनो एसिड्स वो कौन सा है, जो दिया गया अमीनो एसिड्स वो कौन सा है, क्लियर। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स एंड द व्हाट एसिडिक अमीनो एसिड्स, क्लियर। व्हाट हमने अभी जो डिस्कस किया वो क्या अबाउट किया है ना, व्हाट अबाउट न्यूट्रल। ओके न्यूट्रल में तो बहुत इजी है, न्यूट्रल में आपका pKa1 वैल्यू एंड pKa2 वैल्यू होगा, क्लियर ना। आपकी दो वैल्यू होगी, कुछ नहीं उसका समेशन करो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो व्हाट हैपेंस pKa1 प्लस pKa2 by 2। जैसे ना व्हाट सी न्यूट्रल अमीनो एसिड से वहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां पे है, अगर आपका अमीनो एसिड बेसिक आ गया देन व्हाट हैपेंस, क्लियर। अगर आपका अमीनो एसिड बेसिक है देन व्हाट हैपेंस, यस। तो बेसिक के लिए ना व्हाट, तो बेसिक के लिए आपके पास कितनी pK वैल्यू होती है, आपके व्हाट ना व्हाट याद रखो ना, व्हाट बेसिक और एसिडिक के लिए आपके पास 3 pK वैल्यू होती है, क्लियर। यहां भी व्हाट, यहां भी आपके पास 3 pK वैल्यू होगी, यस मतलब व्हाट, यस ना व्हाट न्यूट्रल में आपका pK वैल्यू दो ही होगी, pKa1 और pKa2। इस तरह नो क्वेश्चन अराइजिंग, कोई टेंशन नहीं है, समेशन करो डिवाइड बाय 2 करो, आपका pK वैल्यू आ गया। बट इन केस ऑफ बेसिक एसिडिक हाउ डू यू नो, यस नो व्हाट, ओके आपका बेसिक अमीनो एसिड कब होगा, व्हेन दे हैव अ हायर pH। जब भी अगर आपका बेसिक अमीनो एसिड है तो क्या करना है, आपको हायर साइड का pK वैल्यू लेना है, यस। तो व्हाट इज द Pi इज इक्वल टू व्हाट pKa2 plus pKa3 divided by 2। Why? Because of its basic amino acids। अगर हम बात करते हैं एसिडिक की तो व्हाट, तो आपको लेना है लोअर pK वैल्यू, तो व्हाट लोअर pK वैल्यू, तो क्या आएगा व्हाट इज द Pi इज इक्वल टू pKa1 plus pKa2 by 2। यस दैट इज योर आंसर। यस तो यस है ना व्हाट, ये आपका आइसोलेटेड पॉइंट कैसे ढूंढना है उसका आपका यस ना व्हाट, यहां से क्वेश्चंस मतलब आ सकता है ना व्हाट, बेसिकली यहां से क्वेश्चंस अभी तक आया नहीं है, बट अगर पेपर को अगर थोड़ा ट्विस्ट करना है तो यहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और क्वेश्चंस इज वेरी इजीली, ठीक है। इसके रिगार्डिंग इसकी जो पूरा लिस्ट है, समरी है, वो समरी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ताकि आप चेक कर लो, क्लियर। तो व्हाट हैपेंस ना व्हाट, ये जितना भी लिस्ट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आप लोगों को लिखना है, आप लोगों को इसका चार्ट बनाना पड़ेगा, क्लियर, राइट।